जय हिंद दोस्तों। आज अपन को भारत को जो अपने केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें से आज अपन को अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के बारे में जानकारी करने हैं। ठीक है। अच्छा, अभी तक अपन ने क्या करें कि भारत के जो अपने 28 राज्य हैं वे खत्म कर लें और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ और दिल्ली हो गया था। आज अपन को अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को पढ़ने हैं। ठीक है। अच्छा, यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो यह भारत के पूरब में जो बंगाल की खाड़ी स्थित है, कौन सी बंगाल की खाड़ी जो स्थित है उसमें उपस्थित एक द्वीपों का समूह है। ठीक है। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की जो बंगाल की खाड़ी है इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है तो लगभग यहाँ पर 572 द्वीप हैं। कितने हैं? लगभग 572 द्वीप हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है अपना तो उसमें द्वीपों की संख्या कितनी है तो आपको आंसर देने कि लगभग यहाँ पर 200 हैं। कितने हैं? तो 200 हैं। अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ ऐसे द्वीप हैं जो आज भी वहाँ पर आबादी यानी जनसंख्या निवास नहीं करती है। तो अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है तो ऐसे कितने द्वीप समूह हैं जो जहाँ पर आबादी है तो आपको आंसर देना है कि वहाँ पर जो 200 समूह हैं उनमें से हैं लगभग 36 से 38 ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर क्या जनता निवास करती है, यानी जहाँ पर जनसंख्या का निवास स्थान है। ठीक है। और वहाँ पर ऐसे द्वीप हैं जो जहाँ पर ज़्यादातर वहाँ पर अभयारण्य, नेशनल पार्क, जैव विविधता यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु इनके लाने ये कुछ ऐसे डले भी हैं। जो ऐसे द्वीप हैं उन पर क्या है अभयारण्य स्थापित है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए अंडमान द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अच्छा, द्वीप का मतलब क्या होता है तो हमने पहले बता चुके थे हम कि द्वीप वह एक स्थान है स्थलखंड का वह क्षेत्र होता है जिसके चारों ओर पानी होता है तो उसको अपन द्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप भी हम बता चुके थे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। तो ये आपको याद करके चलना है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह हमारे भारत के कहाँ पर स्थित है, पूरब में स्थित है। और यह हमारी किस में है तो बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप समूह है। ठीक है। अच्छा, यदि हम इसमें आगे देखते हैं तो इसको सबसे ऊपर आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा। ठीक है, एक द्वीप, कुछ इम्पोर्टेंट द्वीप हम नाम बता रहे हैं और जब हम विस्तार से पढ़ेंगे ना तब अपन अच्छे से और देख लेंगे। तो आज अपन राजनीतिक हिसाब से पढ़ते हैं और उसको देखते चलना बस। तो आपको पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें सबसे ऊपर कौन सा द्वीप है तो लैंडफॉल द्वीप। कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप। आज आप इसको याद कर लो क्योंकि अभी अपन जब इसको विस्तारित रूप से यूनिट वाइज से पढ़ेंगे तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो लैंडफॉल द्वीप किसके ऊपर है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे ऊपर कौन सा द्वीप है? लैंडफॉल द्वीप है। अच्छा, इसके बाद इसको बांटा गया है दो भागों में। किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों, तीन भागों में बांटा गया है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक है। अच्छा, तो ऊपर चलते हैं तो सबसे पहले ऊपर मिलता है अपन को उत्तरी अंडमान। क्या मिलेगा आपको? उत्तरी अंडमान। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप नीचे ही चले जाएंगे तो मध्य अंडमान। ठीक है। और फिर नीचे जाएंगे तो दक्षिणी अंडमान। इसके बाद नीचे चलेंगे तो आपको मिल जाएगा लिटिल अंडमान। क्या मिल जाएगा? लिटिल अंडमान। ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ें याद करके चलना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ से निकोबार द्वीप समूह है तो ठीक है, इसको बोलते हैं कार निकोबार और इसको बोलते हैं बड़ा निकोबार। बस इतना याद करके चलना है आपको। और एक चीज़ यहाँ पर आपको एक द्वीप दिख रहा होगा, इसका नाम है बैरन द्वीप। और ऊपर यहाँ पर है अपना कौन सा तो नारकोंडम द्वीप। और
ये दो जो अपने हैं, तो बैरन द्वीप यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ का? भारत का। ये कैसा ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है इसको, ठीक है। और यदि नालकोंडम की बात करते हैं तो यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। कैसा है? सुषुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। अच्छा, तो हमने ऊपर क्या देख लिया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को थोड़ा समझने की कोशिश की है, इतना आप देखिए। उसके बाद अपन इसके अंदर जब अपन डिटेल से पढ़ेंगे तब देख लेंगे। तो ऊपर कौन सा? लैंडफॉल द्वीप। इसके बाद उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। इसके बाद कार निकोबार और बड़ा निकोबार। हाँ, एक पॉइंट तो याद कर लेना, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि किसको बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट को। किसको बोला जाता है? इंदिरा पॉइंट को। वो कहाँ पर है? तो निकोबार द्वीप समूह में सबसे लास्ट में है, और जो 2004 में सुनामी के कारण जो डूब में आ गया, तो क्या में आ गया? तो डूब में चला गया, ठीक है। तो हमने आपको बता दी कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इसमें इतने सारे द्वीप समूह हैं जो आपको अभी हाल में याद करके चलना है। बैरन द्वीप ये अपना सक्रिय ज्वालामुखी है, और अपना नारकोंडम द्वीप ये अपना कौन सा है? तो सुषुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। कार निकोबार हो गया, और बड़ा निकोबार भी अपने देख लिया है। अच्छा, इसके बाद अपन चलते हैं अब कहाँ पे? इसकी राजनीतिक स्थिति में, ठीक है। अच्छा, तो अपन आगे चलेंगे, तो इतना याद करके चलना है। यहाँ पर राजनीतिक स्थिति में सबसे पहला पॉइंट अपन देखेंगे इसकी राजधानी। किसकी? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है अपनी क्या? पोर्ट ब्लेयर। क्या है इसकी राजधानी? तो पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अच्छा, यदि हम पोर्ट ब्लेयर की बात करते हैं तो पोर्ट ब्लेयर अपना कहाँ पर है? तो यहाँ पर है अपना क्या? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपन इसके आगे थोड़ा सा आगे। तो यदि हम इसकी साक्षरता की बात करते हैं, किसकी? यदि हम इसकी साक्षरता की बात करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की साक्षरता, तो इसकी साक्षरता है 86.6%। 86.6%, ठीक है। अच्छा, यदि हम इसके घनत्व की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? घनत्व की, तो यहाँ आबादी बहुत कम मात्रा में है, और यहाँ पर 46 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 46 प्रति वर्ग किलोमीटर है यहाँ का घनत्व। कहाँ का? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का घनत्व क्या आया है। अच्छा, तो यदि हम यहाँ पर द्वीपों की संख्या देखते हैं, कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, तो लगभग यहाँ पर 200 द्वीप है। कितने द्वीप हैं? लगभग यहाँ पर 200 द्वीप है, ठीक है। और यदि हम पूछें, आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कितने द्वीपों पर जनसंख्या का निवास है, तो यहाँ पर 38 द्वीपों पर, कितने पर? लगभग 38 द्वीपों पर जनसंख्या का निवास स्थान माना जाता है। जनसंख्या का निवास होता है, या जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। अच्छा, यदि हम बोलें आपसे कि यहाँ की भाषा क्या है, यहाँ की भाषा क्या है, ठीक है। तो यदि अब भाषा की बात की जाए तो यहाँ पर हिंदी, यहाँ पर आपको कौन कौन भाषा मिल जाएगी? तो हिंदी निकोबारी, हिंदी निकोबारी, तमिल, कौन सी? तमिल, तथा यहाँ बांग्ला, और कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम भाषा बोली जाती है, ठीक है। अच्छा, यदि हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर यहाँ की क्या है? राजधानी है। तो अब पोर्ट ब्लेयर के बारे में देखते हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट है, इसको याद करके चलना है आपको। इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो पोर्ट ब्लेयर के अंदर सेल्यूलर जेल है। यहाँ पर क्या है? सेल्यूलर
सेल्यूलर जेल है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर गांधी उद्यान संग्रहालय, यहाँ पर गांधी उद्यान, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर संग्रहालय, और इसके बाद यहाँ पर कोर्बयर्सन्स बीच स्थित है। ठीक है। अच्छा, और यदि हम थोड़ा सा और बता दें कि अपना जो अंडमान है, क्या है अपना जो अंडमान पर कितने द्वीप हैं जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, तो अंडमान पर 25 और निकोबार पे 13, 25 और निकोबार पे 13 द्वीप है। कितने हैं? निकोबार पे 13 द्वीप हैं जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट त्यौहार है, त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? तो यहाँ पर दुर्गा पूजा, कौन सा? दुर्गा पूजा नाम का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अंडमान वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है। इसके बाद यहाँ पर अंडमान वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है अपना? तो ये भी अपना कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ठीक है। और अगला इंपोर्टेंट पॉइंट याद करके चलना है, इनका उच्च न्यायालय कहाँ पर है? इनका उच्च न्यायालय कहाँ लगता है? उच्च न्यायालय, ये भी पूछा जाता है पेपर में। तो इनका उच्च न्यायालय लगता है कौन सा? कोलकाता। कौन लगता है? तो कोलकाता। ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया, निकोबार द्वीप समूह की लगभग जानकारी कर ली अपन ने। अब थोड़ा सा आएंगे अपन कहाँ पर? तो लक्षद्वीप पर। ठीक है। अच्छा, लक्षद्वीप पे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये वाला जो समूह दिख रहा है आपको, इसको बोला जाता है अमीनी द्वीप समूह। अमीनी द्वीप समूह बोला जाता है। ठीक है। और लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है कौन सा? मिनी का है। कौन सा है? तो मिनी का है। ये याद करके चलना है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है। तो लक्षद्वीप क्या है अपना, कहाँ पर स्थित है? तो भारत के यह पश्चिम में जो अरब सागर है उसमें स्थित है, और यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। तो इस पर जो द्वीप समूह है उसमें अमीनी द्वीप समूह को याद करके चलना है, और दूसरा आपको क्या याद करके चलना है? मिनी का। और जो जानकारी होती है जब अपन डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ पर कर लेंगे। अभी हाल में राजनीतिक के हिसाब से इतना याद कर लेना, यह अपने भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। अच्छा, और इसका निर्माण जो हुआ है, तो ये किसके निर्माण से हुआ है? तो प्रवाल भित्तियों के अवशेषों से, प्रवालों से इसका निर्माण हुआ है। किसका? प्रवाल द्वीप। जी प्रवाल द्वीप है, अभी बाद में समझाते हैं प्रवाल द्वीप क्या है। तो जी प्रवाल द्वीप से इसका निर्माण हुआ है। किसका? लक्षद्वीप का। अच्छा, प्रवाल का मतलब होता है वो जो समुद्र में पाए जाने मतलब मूंगा टाइप के होते हैं, उनके जो खोखले रहने का जो रहते हैं, जिसमें जब वो रहते हैं तो उनके जो कवच होते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। उनके जो अवशेष, सीधी सी बात, जीवाश्म के रूप में समझो या अवशेष के रूप में समझो, कि उनके रहने का स्थान जो होता है उसको छोड़कर अलग कर देते हैं। उन्हीं को इकट्ठा होने पर भी, उन्हीं के इकट्ठा होने से क्या हो गया? इन प्रवालों का निर्माण हो जाता है। तो मूंगा चट्टान को आती है ये वाली प्रवाल या मूंगा चट्टान, यानी अवशेष की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। तो अपन इसमें आगे देखते हैं इसके लक्षद्वीप में। तो इसकी राजधानी क्या है? कावरत्ती। यदि हम इसकी राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? कावरत्ती। ठीक है। अच्छा, यदि हम इसके भाषा की बात करते हैं, इसकी भाषा की बात करते हैं, तो ये यहाँ केरल से प्रभावित है, इसलिए यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम भाषा बोली जाती है ज़्यादातर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि हम यहाँ की
साक्षरता की बात करते हैं, किसकी? साक्षरता। तो यहाँ की साक्षरता जो है 91 पॉइंट, यहाँ की साक्षरता कितनी है? तो 91.8%, 91.8% है। अच्छा, और यदि हम यहाँ के घनत्व की बात करते हैं, किसकी? घनत्व की बात करते हैं, तो यहाँ का घनत्व है 2149। कितना है? 2149 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर यदि हम द्वीपों की संख्या आपसे पूछी जाती है कि यहाँ पर द्वीप कितने हैं, द्वीपों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं यहाँ पर? 36 द्वीप हैं, जिनमें से जनसंख्या का निवास कितने द्वीपों पे है? जनसंख्या निवास कितने पर करती है? तो जनसंख्या निवास अपना 11 पे है। कितने पे है? तो 11 पे जनसंख्या का निवास स्थान है। ठीक है। अच्छा, और अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह है केरल से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 280 से 480 किलोमीटर, कहीं कहीं 280 किलोमीटर, कहीं कहीं 480 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है समुद्र में। कहाँ से? तो केरल से। ठीक है। और यहाँ की जो पर्यटन कार्यालय है, यहाँ का पर्यटन कार्यालय, कहाँ का? यहाँ पर पर्यटन कार्यालय जो है, तो यहाँ का पर्यटन कार्यालय कहते हैं तो कोच्चि में है। कहाँ पर है? कोच्चि में है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट पॉइंट थोड़ा सा, जो भाषा है, यहाँ पर मलयालम के अलावा जेसरी तथा माहल भाषा भी बोली जाती है। इसको भी याद करके चलना है कि जेसरी और माहल भाषा कहाँ बोली जाती है? तो अपनी लक्षद्वीप समूह में बोली जाती है। तो इस तरह हमने क्या कर दो, आज लक्षद्वीप को लगभग और अंडमान निकोबार द्वीप को समाप्त कर दो। अब जब विस्तार से पढ़े यूनिट वाइज, तो वहाँ पर आपको मिलेगा, तो वहाँ पर अच्छी तरह से प्राकृतिक देखेंगे और उसकी स्थिति देखेंगे, कहाँ कैसा है, कहाँ पर कैसे है, वन है, अभ्यारण्य है, ये हर चीज़ आपको लिखाई जाएगी। ठीक है। तो आज थोड़ा अपन ने लक्षद्वीप को थोड़ी जानकारी कर ली है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक के रूप में आपको राजधानी, यहाँ का कार्यालय, मुख्यालय और उच्च न्यायालय इतना याद करके चलना है। तो यदि हमने लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन, तो यदि हम अंडमान निकोबार द्वीप की समूह की बात करते हैं, तो यह भारत का कैसा है? केंद्र शासित प्रदेश है, और यह बंगाली खाड़ी में स्थित है। बंगाली खाड़ी में लगभग याद कर लेना 572 क्या है? द्वीप है। लगभग कितने द्वीप हैं? तो 572 द्वीप हैं। उनमें से एक अपना द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यदि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं, सबसे ऊपर लैंडफॉल, ये आपको पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है पेपर में, तो इसको याद करके चलना है। इसका उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, कार निकोबार, बड़ा निकोबार। इसका नीचे चलेंगे तो इंदिरा पॉइंट इसका सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, किसका? भारत का। ठीक है। इसके बाद दो जो द्वीप याद करके चलना है, बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। जो बैरन द्वीप है, जो अपना सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र है, इसको याद करके चलना है। और नारकोंडम है, जो अपना सुषुप्त ज्वालामुखी है। कैसा सुषुप्त? यानी एक बार आ गया, उसके बाद अभी तक नहीं आया है, मतलब ज्वालामुखी उद्गार दूसरा नहीं हुआ में, तो जो सुषुप्त ज्वालामुखी को। ठीक है। इसका देखो तो अपन ने लक्षद्वीप को, यदि लक्षद्वीप की बात करते हैं तो अमीनी द्वीप समूह, ऊपर वाला कौन सा द्वीप समूह है? इसको अमीनी द्वीप समूह, द्वीप समूह, अमीनी द्वीप समूह। इसको भी लगभग चेरोन बीज नामक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद इसको बोलते हैं अपन कौन सा? तो मिनिकॉय। यह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी राजधानी अगर कावरत्ती की बात की जाए, तो ये कावरत्ती कहाँ पर है? तो यहाँ पर है अपना कावरत्ती, ध्यान रख लेना इसको। तो कावरत्ती कहाँ पर स्थित है? नीचे स्थित है। अच्छा, इसके बाद चले थे अपन कहाँ पर? राजनीतिक पे। यदि राजनीतिक की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं, तो इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। और यदि साक्षरता की बात करते हैं अंडमान निकोबार, तो इसकी साक्षरता 86.6% है। इसके बाद यदि हम घनत्व की बात करते हैं, तो 86 प्रति वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? अपना घनत्व है। इसके बाद द्वीपों की संख्या करते हैं, तो इस पर 200 द्वीप हैं, जिन पर 38 द्वीपों पर लगभग 36 से 38 द्वीपों पर जनसंख्या का निवास स्थान माना जाता है। इसके बाद यदि हम भाषा की बात करते हैं, तो हिंदी, निकोबारी, तमिल, बांग्ला और मलयालम यहाँ की भाषा है, क्योंकि ये प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पर ऊपर चलते हैं तो बांग्लादेश के पास में है, मलयालम, तमिल, निकोबारी, तो जनजातीय समूह है, यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर चलते हैं हमारे पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर की बात करते हैं तो यहाँ की ये राजधानी है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर सेलुलर जेल है, जिसको अपन बोलते हैं काली पानी की सजा, तो लगभग यहीं पर की दी जाती है। तो सेलुलर जेल कहाँ पर है अपनी, तो इंपॉर्टेंट है, वेब पेपर में पूछा जाता है पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर अपना, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद यहाँ पर गांधी उद्यान भी है, संग्रहालय भी है, और कोबरसंस यहाँ पर क्या है, तो बीच है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन अंडमान पर। यदि अंडमान की बात करते हैं तो यहाँ पर 25 द्वीपों पर और निकोबार में 13 द्वीपों पर क्या होता है, निवास स्थान है जनता का। इसके बाद अपन देखेंगे नहीं तो दुर्गा पूजा होती है, यहाँ का त्यौहार है। और अंडमान वाटर, क्या अंडमान वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है अपना, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। इसके बाद इसका उच्च न्यायालय लगता है क्या, तो कोलकाता। इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, लक्षद्वीप। यदि लक्षद्वीप की बात करते हैं तो इसकी राजधानी कावरत्ती है, इंपोर्टेंट है। भाषा की बात करते थे हम मलयालम, जयश्री तथा माहल भाषा बोली जाती है। साक्षरता की बात करते हैं तो 91.8%, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घनत्व की बात करते हैं तो 2149, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। और मुस्लिम जनसंख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो लक्षद्वीप समूह में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर द्वीपों की संख्या देखते हैं तो कितनी है, 36 है। और जनसंख्या कितने पर रहती है, तो यहाँ पर जनसंख्या 11 पे निवास करती है। केरल से इसकी दूरी कहीं कहीं 280 किलोमीटर, लगभग अधिकतम 480 किलोमीटर की दूरी पे। इसका पर्यटन स्थल कौन सा है, पर्यटन स्थल कौन सा है, मतलब पर्यटन मुख्यालय कहते हैं, तो कहते हैं तो कोच्चि में स्थित है। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को खत्म कर दो है, ठीक है। बस अच्छी तरह से पढ़ा चलो, देखा चलो, रटने किसी को नहीं है। अब आगे जाके इसको और विस्तार से पढ़ने हैं। आज तो अपन राजनीतिक के हिसाब से कर लो है थोड़ा बहुत, अब आगे जाके अपन इसको और अच्छे विस्तार से करेंगे जब अपन एक यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो बस लगभग अपन को अगला वीडियो जो बनाया जाएगा अब यूनिट के हिसाब से बनाया जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और दोस्तों से बोलते जाएं कि उसको शेयर जरूर करते चलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।